खास तौर पर जो दूसरे पार्टियों की जहां सरकारें होती है ना, वहां बड़ा बारीकी से चयन किया जाता है। और जैसे दिल्ली में एलजी हैं तो दिल्ली के एलजी नहीं छुए गए। पंजाब में भगवंत मान बहुत दुखी थे अपने गवर्नर से, बनवारी लाल पुरोहित से बहुत दुखी थे। मतलब वहां तो इस बात पर लड़ाई होती थी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, बिल पास नहीं किया राज्यपाल ने, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहां बदल दिए गए, वहां बदल दिए गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप गुलाब एफिडेविट चंद फाइल कटारिया कीजिए। बनवारी लाल पुरोहित की जगह वहां पर अब जो है वो भेज दिए गए हैं। अब कटारिया साहब कटार निकाले रहते हैं वहां पे, वो इसी तरह के नेता वैसे ही है, रहेंगे। बिल्कुल राजस्थान के वैसे नेता है वो। हम तो वसुंधरा से भी खूब हमें लड़े तो वो लगा था सबसे। कुछ सेटिंग हो रही है भगवंत मान की और मोदी जी की। वो तो बनवारी लाल पुरोहित से 2 कदम आगे रहेंगे वहां पर, ये मान के आप चलिए, और उनके लिए नींद उड़ जाएगी। तो ये अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल अच्छी भगवंत मान नहीं के है। लिए। कटारिया जी विधानसभा को और सारी जो विधायक कार्य है ना उसको बहुत अच्छे से समझते रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इतने लंबे समय तक होम मिनिस्टर भी रहे हैं। होम मिनिस्टर रहे हैं। आपके लिए मुझे बताइए हेडलाइन क्या है इन नामों में? देखिए, मुझे इसमें लगता है कि कई ऐसे नाम है कि जो मतलब जैसे महाराष्ट्र के जिनको लाया गया है राजस्थान का गवर्नर बना के, वो बहुत सरप्राइजिंग नाम लगता है मुझे। वहाँ विपक्ष के नेता थे, उनको अचानक बना दिया गया। सीपी राधाकृष्णन को बनाया ना महाराष्ट्र का। नहीं, महाराष्ट्र से लाकर बनाया गया। महाराष्ट्र जिनको राजस्थान लाया गया है, राजस्थान का गवर्नर बनाया गया है। राजस्थान का गवर्नर। अच्छा। बागड़े करके जो है, बागड़े करके वो विपक्ष के नेता थे। एक मुझे लगता है वो सरप्राइजिंग नाम रहा है। इसके अलावा संतोष गंगवार का गवर्नर बनना, ये भी एक थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। संतोष गंगवार का, ओम माथुर का तो लग रहा था कि गवर्नर बनाएंगे, कि ओम माथुर ने लगातार संगठन में लंबे समय तक काम किया। अभी तो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी थे, लोकसभा के समय विधानसभा के प्रभारी थे ओम माथुर उन्हें। लेकिन मुझे लग रहा था किसी अगर बनाएंगे तो अच्छा राज्य दिया जाएगा। बड़ा नेता रहे, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो 14 साल संगठन प्रभारी थे गुजरात के वो ओम माथुर। तो उनको मोदी से उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो मुझे लगा था उन्हें कोई बड़े राज्य में भेजा जाएगा, लेकिन सिक्किम भेजा गया उन्हें। मतलब सिक्किम चला भेजा गया। रमन डेका एक अच्छी, मुझे लगता है अपने कद के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें बहुत मतलब एक निगलेक्टेड स्टेट में भेजा गया है। सिक्किम में तो कद की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल आदमी को लगता है कि जितना मैंने राजनीति में दिया तो कम से कम राज्य भी उसी हिसाब से मुझे मिले, कम से कम ऐसा हिंदी भाषी राज्य मिले या ऐसा रूलिंग स्टेट मिले जहां बीजेपी की सरकार हो। बेसिकली गवर्नर चाहते हैं कि रूलिंग स्टेट मिले या बड़ा राज्य मिले जहां कुछ मतलब हो। अब सिक्किम में आदमी क्या करेगा, वो राजमहल के चक्कर खाते रहो, बाकी तो बाहर जा नहीं सकते। सुंदर प्रदेश है, साफ। नहीं, अच्छा राजभवन है, वहीं पर हेलीपैड है, और बारिश होती है तो बादल जो है आपके छत पर टहल रहे होते हैं। तो राजभवन तो बड़ा, और राजभवन में गवर्नर बनाया जाते, मैं थोड़ा सा विजय जी से कह रहा था। और अंग्रेज बड़े सुंदर राजभवन बना के गए। हाँ, नहीं, नया सिक्किम में नया बन गया है। मैं तो जाने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से अब तो गवर्नर बन के जाने। नहीं सर, इतनी इस ऑर्डर से पहले नहीं, मैं अभी कह रहा था। आप लिखवा लीजिए मेरे से। नहीं, मैं लिखवा लीजिए मेरे से। एक दिन मैं ही खबर पढ़ रहा हूँ कि हम तो सिर्फ खबर ही पढ़ेंगे। हम तो खबर ही पढ़ेंगे, ये गवर्नर हो गए। नहीं, मैं कह रहा था गवर्नर की एक विशेषता है, जब आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाएं, ठीक है, बुद्धि काम करे, चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थता हो जाए, तब राजनीतिक जीवन से जिससे संन्यास की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, तब आपको वो एक रिटायरमेंट, आपने अभी कहा, मैं थोड़ा उससे थोड़ा आगे बढ़ गया था। लेकिन ऐसा है कि वो समीर जी ठीक कह रहे थे कि वहां पर चूंकि आपके सहयोगी दल की सरकार है, जहां पर आपके लिए कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है वहां पर, और जो मुख्यमंत्री है मूलतः वो एक अपनी पार्टी से हट करके नया ने अपना नेतृत्व खड़ा किया है वहां पे, और बड़े दबंग हैं और यंग लीडर है वहां पे। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो यदि कोई गवर्नर जाएगा भी तो बहुत ज्यादा वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए गुंजाइश है। सरकार बनते ही अभी इतने बड़े पैमाने पर ये गवर्नरों की हलचल, ये इसका मतलब क्या है? नहीं, काफ़ी जगह पे तो विवाद चल रहा था कि कुछ लोगों को लगातार चर्चा हो रही है। अभी जैसे मणिपुर को लेकर भी चर्चा हुई कि जो उइके हैं मैडम जी, अनुसुईया उइके, उनकी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और उनको समय दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अच्छा। कि उस पर और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मणिपुर हो गया था सरकार, का कार्यकाल भी हो गया था। कार्यकाल तो हो ही गया। नहीं, विजय जी, उनकी टिप्पणी बहुत खराब थी। हाँ, राज्यपाल के तौर पर आपके यहाँ घटना घट रही है, मणिपुर और को लेकर महिलाओं को लेकर के जो है, उन्होंने केंद्र सरकार को ही एक ढंग से कटघरे में अपरोक्ष यही तौर मैं पे कह रहा खड़ा हूँ कि कर दिया मणिपुर था। पर जो केंद्र सरकार पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उससे भी एक नाराजगी थी। कार्यकाल खत्म हुआ होगा वो तो है ही। ओम प्रकाश माथुर जी को मैं समझता हूँ कि वो न तो रिटायर वाले हैं, एक्टिव है पूरी तरह से,
जो रागी जी कह रहे हैं उसमें से एक भी कैरेक्टर ओम प्रकाश जी के साथ नहीं है। और वो संगठन के बड़े मजबूत लोगों में से माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगह प्रभारी रहे हैं। और मेरे ख्याल से 80-90% उनका जो परफॉर्मेंस है प्रभारी के तौर पर वो जीतने का ही रहा है। ओम माथुर जी का ओम माथुर जी का इफेक्टिव आदमी है। इफेक्टिव आदमी है, मतलब वो अभी चलने में भी आपसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं मेरे ख्याल से। मेरे से तो सर सभी तेज दौड़ लेंगे। अच्छा, लेकिन अच्छे इन लोग हैं। दो राज्य कटारिया ऐसे साहब हैं, दो राज्य ऐसे हैं जहां पर ये शंटिंग हुई है सारी, जहां पर चुनाव होने इस साल, महाराष्ट्र में और झारखंड में। वहां पर भी, वहां तो कुछ मतलब आदमी बैठाया गया होगा ना सोच समझ कर आती जी। और महाराष्ट्र में तो गवर्नर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कितने उदाहरण देख लिए अभी पीछे। महाराष्ट्र, हाँ, सौरभ जी सुबह शपथ हो जाती है। किशोर जी ने महाराष्ट्र दिला दी थी। महाराष्ट्र के जो एक पूर्व गवर्नर है जिन्होंने सुबह सुबह शपथ कराई, उनसे अभी मुलाकात मेरी हुई थी। वो अभी एक्टिव है, उत्तराखंड में आराम कर रहे हैं उत्तराखंड में है, लेकिन एक्टिव है, तो आराम नहीं तो कर रहे। इसका मतलब यही है ना कि सौरभ, कि बेशक गवर्नर की जो पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बेशक ए पॉलिटिकल पोजीशन थी और बनाई गई थी उस तरह, लेकिन आज की डेट में गवर्नर की जो पोजीशन है रियल मायनों में पॉलिटिकल पोजीशन ही है।